Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बाजवा claims only 34,000 surrendered in 1971 war, not 93,000 पाकिस्तानी न्यू आर्मी चीफ. ओके 1971 की वॉर के अंदर जो है वो ये चीज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर है, इतिहास लिख चुके हैं सारे लोग कि 1971 की वॉर के अंदर 93,000 सोल्जर्स जो थे उन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान के जो है वो इंडिया के आगे. बट अभी जो है वो बाजवा साहब एक अलग ही जो है वो फिगर लेके सामने नंबर हमारे पास आ चुके हैं कि वो 34,000 थे. शर्म इस बात पे नहीं आ रही कि भाई 34,000 जो है आप लोगों को कम लग रहे हैं? 34,000 बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस बात पे भी नहीं शर्म आ रही. बस इनको ये है कि भाई इतने नहीं थे, इतने थे, कितने आदमी थे, वो वाली बात हो गई. वीडियो के अंदर जाकर सारी चीजों का पता चलेगा. आपको पता वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी के चैनल से वीडियो लिया है. लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देने. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स. है प्रशांत धवन. नाउ द गोस्ट ऑफ 1971 वॉर. आज भी जो ये भूत है ना 1971 वॉर का, पाकिस्तान को हॉन्ट करता है. और ये बात हमने साफ साफ देखी जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी अपनी पोजीशन से हट चुके हैं और एक नए आर्मी चीफ आ चुके हैं. तब भी 1971 वॉर का कई बार मेंशन किया गया. पहली बात तो ये जान लीजिए, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर पीएम प्रेसिडेंट जो भी बने वो इतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है. मेन चीज़ होती है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, क्योंकि अंत में इनकी सरकार वगैरह इनका आर्मी चीफ ही संभालेगा. मुझे अजीब बात ये लगती है कि पिछले 4-5 साल में कई पाकिस्तानी लोगों ने ये बात ऑलमोस्ट इग्नोर करनी स्टार्ट कर दी थी और इस भ्रम में वो लोग जी रहे थे कि उनकी सरकार जेन्युइनली जो भी उनका पीएम बनता है वो जेन्युइनली सारे डिसीजंस खुद लेता है. मगर अब पाकिस्तान के लोग भी अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि इन रियलिटी इनका देश इनकी आर्मी चला रही है. और अब पाकिस्तान की आर्मी को एक नया बिलियनियर, एक्चुअली एक नया आर्मी चीफ मिल चुका है. इसका नाम है सैयद असीम मुनीर. यहाँ पे आप देख पाओगे मुनीर की फोटो. ये है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ. नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1971 वॉर का यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस कहाँ जाएंगे, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. मगर पहली बात तो ये जान लो कि जनरल बाजवा ने जाने से पहले अपने आखिरी फेयरवेल स्पीच में क्या मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को. देखो, बाजवा ने ना पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस आर्मी जनरल्स की तरह जाने से पहले 1971 वॉर का मेंशन किया है. इससे पहले आप अगर देखो तो जो भी पाकिस्तान के बड़े आर्मी चीफ रह चुके हैं, लंबे समय तक आर्मी चीफ रह चुके हैं, सब लोग 1971 के बारे में रोए हैं अपनी पोजीशन छोड़ने से पहले. मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, जब ये अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे उस टाइम इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मुझे न्यूज़ मिली ना कि ऑफिशियली बांग्लादेश एक कंट्री बन चुका है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो चुका है, ये रोने लगे थे. इन्होंने लिटरली कहा आई ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग. है कि जब सरेंडर हुआ मैं तो अपने ट्रूप्स के सामने रो रहा था बैठ के, और वो ट्रूप्स भी रो रहे थे. ये सूरत है. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म. 71 की बात. हाँ बिल्कुल, सब खत्म हो गया है. कहाँ जाऊं, किधर जाना चाहिए, छोड़ दें, चले जाएं, कोई पता नहीं. ना जो बात मुशर्रफ ने कही थी ऑलमोस्ट सेम बात पाकिस्तान के बाकी जो आर्मी जनरल्स रहे हैं याया खान के बाद, सबने सेम बात रिपीट करी है. अब इनके इंटरव्यू वगैरह आर्काइव में मिलते नहीं है, मगर जो मैंने किताबें पढ़ी है, जितना परवेज मुशर्रफ ने कहा है उससे 10 गुना ज़्यादा ही कहा होगा बाकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने. क्योंकि एक मेंटली आप सोच कर देखिए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान क्या कोई भी देश होता, उसकी आधी आबादी एक वॉर में चली गई. वॉर कितने दिन तक चली? 13 दिन तक वॉर चली. यूक्रेन की वॉर अभी कितना 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है यूक्रेन की वॉर का, और 13 दिन में पाकिस्तान की आर्मी ने इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया. इन लोगों के लिए ट्रूली शॉकिंग होगा. मैं बिल्कुल यहाँ पर परवेज मुशर्रफ की बात पर शक नहीं करूंगा. ये खुद बिल्कुल रोए होंगे, इनके जो सैनिक थे वो भी रोए होंगे. एज ए कंट्री पूरे पाकिस्तान पर एक बहुत ही बड़ा स्कार पड़ा था, और वो स्कार देखो आज भी काफी हद तक पाकिस्तान के सामने जीवित है. उसका एक रीजन मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है विजय दिवस, और हम ओपनली कहते हैं कि ये वो दिन था जब इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया सरेंडर. और ये देखो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरीके से डीमोरलाइज कर देता है. और जब एक आर्मी लगातार डीमोरलाइज हो रही हो, अपने ही देश में इमरान खान जैसे लोग भला बुरा कह रहे हैं आर्मी पर,
फिर बाहर इनको काफ़ी बार 1971 के जो ये इमेजेस हैं, जो सीन्स हैं, स्पेशली ये जो सीन है, ये देखने को मिलते हो। तो आर्मी चीफ जो है अब ना इनके ये कोशिश कर रही है कि क्यों ना इतिहास बदल दो, ये बात बोल दो कि अब ना तो हम आज कुछ फैक्ट्स करेक्ट करेंगे जो पहले करेक्ट नहीं किए गए। इसलिए अभी बाजवा ने जाने से पहले एक स्पीच दिया और स्पीच में ये बात बोली। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ायक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। ना यहाँ पर बाजवा ने बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करी है, फैक्ट्स को तोड़ने की कोशिश करी है। पहली बात तो बाजवा ने ये कहा कि जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने सरेंडर किया था ना, सरेंडर तो इनकी सारी आर्मी नहीं कर दिया था वहाँ पर, मगर ये यहाँ पर ऐड कर रही है कि पाकिस्तान की फौज उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में 92,000 93,000 नहीं थी, सिर्फ 34,000 थी। ये नैरेटिव पाकिस्तान इन द फ्यूचर बहुत पुश करेगा। ये जो नंबर है ना 93,000 सरेंडर का, इनको बहुत दुख देता है आप, क्योंकि अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इससे बड़ा बहुत सरेंडर दुख हुआ नहीं। ये काफी बार खुद से पूछते होंगे कि इन सैनिकों ने लड़ना मंजूर क्यों नहीं किया, इन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर करते ये है जाते, कि ये मर कह रहे हैं कि जाते, बाकी जो थे कुछ सरेंडर 60-70 ना हजार के करते। आसपास, वो इनके कुछ सिविलियन थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स पाकिस्तान के नहीं थे इस पाकिस्तान में, वो बहुत पहले निकल चुके थे। फिर इन्होंने मुक्ति वाहिनी जो फौज है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया। इन्होंने कहा कि जी 2 लाख वेल ट्रेन मुक्ति वाहिनी, ये ढाका में इकट्ठे हो गए थे। नहीं, मुक्ति वाहिनी की जो टोटल फोर्स थी, आप किसी भी सोर्स से पता कर सकते हैं, चाहे बांग्लादेशी, यूएन का, इंटरनेशनल का, बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी था उसकी मैक्सिमम फोर्स 1.5 लाख से 1,80,000 थी। और 1,80,000 के 80,000 एक जगह कभी भी इकट्ठे नहीं होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पूरे देश में चल रही थी। तो ढाका में जहां पर इनका मेन सरेंडर हुआ है, वहां पर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 80-90 हजार के आसपास मुक्ति वाहिनी होंगे, ऑलमोस्ट उतने ही जितने पाकिस्तान के यहाँ पर आर्मी के लोग थे। और इंडियन आर्मी भी 2.5 लाख यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इन्होंने भी यहाँ पर ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा चला के दिखाया है। और आप अगर 1971 में जो न्यूट्रल कवरेज देखोगे, इवन आप अगर ब्रिटेन की कवरेज देखोगे वॉर की, तो उसमें ब्रिटेन के मीडिया ने यह कहा है कि इंडिया के सैनिकों ने तो उल्टा मुक्ति वाहिनियों से पाकिस्तान के सैनिकों को बचाया था। अगर इंडिया के सैनिक पाकिस्तान को ऑप्शन ये ना देते कि सरेंडर कर लो, हम तुमको मुक्ति वाहिनी से बचा लेंगे, तो सारे पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे जाते। एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड होता उस दिन ढाका में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें। Will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. The Indian Army's Chief of Staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000, and that in any case by the 15th of January all of them would be in Indian prisoner of war camps. By that date too, the General said, he would have reduced Indian armed forces here by 25,000. But they still can't all go home. For one thing, they're the only agency in the area capable of seeing that the 10 million Bengali refugees now in India get safely back to Bangladesh. For another, Indian soldiers, no matter how much the Indian government likes to play this down, are the only people capable of keeping law and order here and protecting minority groups from Bengali retribution. देखिए, भारतीय सेना ने ना सिर्फ बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, हमने ये भी इंश्योर किया कि ये पूरा प्रोसेस जितना कम ब्लडशेड के साथ हो पाए उतना कम ब्लडशेड के साथ हो। जो ब्रिटिशर्स ने किया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, दंगे करवाकर देश बिल्कुल बांट दिए। ये ऑब्वियसली कोई भी देश जिसका एक कॉन्शियंस है, उसमें मोरालिटी है, वो देश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो हमारी भी यहाँ पर कोशिश यही थी कि जल्दी से एंटर करो। पाकिस्तान की फोर्सेस डरी हुई थी, इनके पास कोई मोराल कभी था नहीं। इनको खुद भी पता था कि जो लोग ये कर रहे हैं खुद के सिविलियंस के साथ, ये गलत है, और इसलिए इन लोगों ने जल्दी से सरेंडर कर लिया। मगर इंडिया के लिए अब इंपॉर्टेंट ये है
कि ये हिस्ट्री हम डिस्टॉर्ट ना होने दें। आने वाले समय में आप देखोगे पाकिस्तान की आर्मी, इनके फ्यूचर के आर्मी चीफ भी लगातार ना हिस्ट्री के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्टॉर्ट करके दिखाएंगे। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी विजय दिवस हम सेलिब्रेट करें तो इसको इंटरनेशनली लेके जाएं। कई हमारे मित्र मुल्क है, फ्रांस है, इवन मैं कहूँगा रशिया है, उनके साथ मिलकर ये प्रॉपरली हमको सेलिब्रेट करना होगा, इंश्योर करना होगा कि कभी भी पाकिस्तान इस हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना कर पाए। और रही बात 90,000 के आसपास वाले नंबर की कि पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि नहीं 34,000 थे, इतने थे, एक बहुत ही क्लियर हमारे पास एविडेंस ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ना 1971 वॉर के बाद ये स्टैम्प किया था, रिलीज। आपको पता होगा कि जो ये 93,000 पाकिस्तान के सरेंडर किए हुए सोल्जर थे, ये बहुत लंबे समय तक भारत में रहे थे। उसके बाद हमने शिमला एग्रीमेंट के बाद ये जो सोल्जर्स हैं वापस पाकिस्तान को पकड़ाए थे। और उस बीच जब ये बातचीत चल रही थी तब पाकिस्तान ने ये स्टैम्प रिलीज किया था। यहाँ पे साफ साफ पाकिस्तान की सरकारी कह रही है कि 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर इन इंडिया। अब प्रिजनर ऑफ वॉर समझ लो, दुनिया में कहीं भी पढ़ लेना, प्रिजनर ऑफ वॉर फाइटर्स होते हैं जो वॉर के दौरान एनिमी हैंड्स के हाथ में चले जाते हैं और फिर बंदी बन जाते हैं। सिविलियंस कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं होते। ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, चाहे रेड क्रॉस देख लो, यूएन देख लो, हर जगह आपको सेम डेफिनेशन मिलेगी। तो ये 90,000 कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे पाकिस्तान के जो शर्ट पैंट पहन के बैठे हुए थे। ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे, सैनिक थे जिन्होंने सरेंडर करना जरा ठीक समझा और अपने देश के लिए लास्ट मोमेंट तक लड़े नहीं। खैर, ये तो हमने बात कर ली अतीत की। अब अगर हम बात करें भविष्य की तो देखिए, जो ये ट्रांजिशन हुआ है, नया बिलियनियर या जो भी इनका आर्मी चीफ अब नया पावर में आ गया है, ये इंश्योर करेगा कि इमरान खान कभी भी वापस पाकिस्तान के पीएम ना बन पाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि बाजवा ने जाने से पहले अपने स्पीच में इमरान खान को ये सुनाया कि तुम्हारी जो भी यूएस कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी थी सब झूठी थी, कोई यूएस कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। और जो जनरल मुनीर है, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जब ये डीजीआई थे उस वक्त इमरान खान ने इनको हटा दिया था पोस्ट से, क्योंकि असीम मुनीर ने इमरान खान की जो वाइफ है उनके करप्शन का इशू रेस किया था। आज से कई साल पहले न्यूज सामने आई थी कि इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी ने एक नेकलेस एक्सेप्ट किया था एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून से, और ये भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन था। आप कह लीजिए पीएम की वाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस वक्त जब असीम मुनीर ने ये इशू रेस करवाया, इमरान खान ने इनको हटा दिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि असीम मुनीर इमरान खान की हेल्प नहीं करने वाले 2023 के पाकिस्तान इलेक्शंस में। अब इसके रिस्पॉन्स में इमरान खान के पास अब एक ही ऑप्शन बचती है, पाकिस्तान की आर्मी को इंटरनली। तो वीडियो का जो है वो यहाँ तक कि जो हमने मेन चीज और मुद्दा जो हम लोगों ने देखना था वो हम लोगों ने देख दिया। बाकी ये इलेक्शन की वीडियो है और ये क्या है कि अभी पाकिस्तान जो है वो उन चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेगा कि भाई इतने नहीं थे इतने थे। तो आप क्या समझते हैं 34,000 सोल्जर कोई कम होते हैं? बहुत ज्यादा तादाद होती है। मुझे याद है कि इंडिया की जब चाइना के साथ वॉर हुई थी काफी टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर और उस वॉर का नाम नहीं पता, क्या था कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनके पास गन्स वगैरह बारूद वगैरह खत्म हो गया था। उन्होंने क्या किया था कि छुरियों और चाकुओं और वो विदाउट जो गोलियों की गन्स होती है उनके साथ ही जो है वो लड़ाई की थी और लास्ट अपनी ब्रीथ तक भी जो है ना, कहते हैं ना लास्ट सांस तक भी जो है वो लोग लड़े थे। और आल्दो कि वो हार गए थे, ठीक है, इंडिया वाले, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं थे हटे, उन्होंने सरेंडर चाइनीज के आगे नहीं किया था। और ना ही जो है इवन दैट उनके जूते जो थे वो बर्फ के इलाके में लड़ने वाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो है उन्हीं सादा से शूज के साथ जो है वो लड़े थे। और ये होते हैं ब्रेव सोल्जर्स। और एक ये होते हैं 93,000 सोल्जर जो सरेंडर कर दिए। बहुत बड़ी तादाद थी। आप लोग लड़ सकते थे, कट सकते थे, मर सकते थे। अब हिस्ट्री जो है वो चीज आप नहीं झुटला सकते। अब क्या है, हमारी जैसी यंग जनरेशन को ये सारी बातें सुनना पड़ती है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी, वीडियोस के अंदर भी। बाकी हमारी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर 93,000 सोल्जर्स का कुछ नहीं बताते। आई डोंट नो ये बच्चों को पूरी तरीके से हिस्ट्री क्यों नहीं बताते। फिर यूट्यूब की वीडियोस और इंडिया की वीडियोस से जो है वो ये चीजें क्लियर होती हैं। खैर जो भी है, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएगा। तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।